शादी के 7 फेरों के 7 वचनों का मतलब। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व और अर्थ को समझ लिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। शादी का पहला फेरा, पहला वचन। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयं कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथम कुमारी। अर्थात यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। शादी का दूसरा फेरा, दूसरा वचन। पूज्यो यथा स्व पितरौ ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। अर्थात कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रख वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सदव्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। शादी का तीसरा फेरा, तीसरा वचन। जीवन अवस्थात्रये पालना कुर्यात् वामांगन्यामित्दा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीय। अर्थात तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। शादी का चौथा फेरा, चौथा वचन। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थ। अर्थात कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। शादी का पांचवा फेरा, पंचम वचन। स्वसद्य कार्ये व्यहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। अर्थात इस वचन में कन्या जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। शादी का छठा फेरा, षष्ठम वचन। न मे मान्म सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्यसनम भंजस्वेत् वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। अर्थात कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। शादी का सातवां फेरा, सप्तम वचन। परस्त्रिय मातुस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच सप्तमंत्र कन्या।
अर्थात अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।